आज मैंने ये जो लिस्ट बनाया है, ये लिस्ट तुम में से बहुत सारे लोगों को सरप्राइज करने वाला है। तुम लोग को समझ में आएगा कि कैसे जो नंबर्स होते हैं वो काइंड ऑफ एक गिमिक है और असली कहानी कुछ और ही है। हम लोगों का YouTube और Spotify में नंबर्स को देखने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल YouTube में हम आर्टिस्ट को जज करते हैं उनके सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे, बट Spotify पे वहीं पे हम मंथली लिसनर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बट अगर तुम लोग मुझसे पूछो कि कौन सा क्राइटेरिया या फिर कौन सा तरीका ज्यादा एक्यूरेट है आर्टिस्ट के करंट नंबर या फिर करंट रेलिवेंसी को डिफाइन करने के लिए, तो मैं बोलूंगा मंथली लिसनर्स। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम सब्सक्राइबर्स या फिर अगर हम स्पॉटिफाई की बात करें तो वहां पे फॉलोअर्स भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, तो वो हमें कहीं ना कहीं आर्टिस्ट की लेगेसी बताती है कि आर्टिस्ट ने अपने पूरे डिस्कोग्राफी में, अपने पूरे करियर में कितना फैन इकट्ठा किया है, कितने लोगों को इकट्ठा किया है। बट कहीं ना कहीं आर्टिस्ट की करंट रेलिवेंसी या फिर करंट नंबर्स हम सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे पता नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट या फिर ऐसे रैपर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स तो बहुत ज्यादा है बट मंथली वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। इसलिए मैंने सोचा कि जैसे स्पॉटिफाई में मंथली लिसनर्स होते हैं, क्या हम लोग उसी तरीके से मंथली व्यूअर्स निकाल सकते हैं यूट्यूब के लिए, यूट्यूब में आर्टिस्ट के लिए। बट मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, कोई भी ऐसा वेबसाइट नहीं था जो मुझे मंथली व्यूअर्स प्रोवाइड करके दे रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि मंथली व्यूअर्स तो हम नहीं निकाल सकते हैं बट मंथली व्यूज तो निकाल सकते हैं कि एक आर्टिस्ट एक मंथ में कितना व्यूज गेन कर रहा है। और कहीं ना कहीं मंथली व्यूज और मंथली व्यूअर्स जो है आपस में रिलेटेड है, क्योंकि स्पॉटिफाई में भी तुम अगर देखो जिस आर्टिस्ट के मंथली स्ट्रीम्स ज्यादा होते हैं, जिस आर्टिस्ट के ज्यादा नंबर्स आते हैं स्पॉटिफाई में, उसके मंथली लिसनर्स ज्यादा होते हैं। तो सिंपल सी बात, यही सेम क्राइटेरिया हम YouTube के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस आर्टिस्ट के मंथली व्यूज ज्यादा है उस आर्टिस्ट के मंथली व्यूअर्स ज्यादा होंगे। आज के इस वीडियो में हम सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे आर्टिस्ट को रैंक नहीं करेंगे, बल्कि हमारी रैंकिंग होने वाली है मंथली व्यूअर्स के बेसिस पे। और जैसे मैंने बताया मंथली व्यूअर्स निकालना मुश्किल था, तो हम रैंक करेंगे मंथली व्यूज के बेसिस पे। और इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि करेंटली DHH में या फिर इंडियन हिप हॉप सीन में फास्टेस्ट ग्रोइंग आर्टिस्ट या फिर फास्टेस्ट ग्रोइंग रैपर कौन है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा वीडियो, तुम गेस नहीं कर पाओगे भाई कि कौन कौन से रैपर, कौन कौन से आर्टिस्ट किस नंबर पे होंगे। लेट्स बिगिन। बनाई मैंने खुद ही बीट, लिखा खुद ही रैप, करा खुद रिकॉर्ड, हर चीज खुद करी, खुद ही को दे दूं अवार्ड। मेरा हर गाना लिखे गॉड, फिर फीचरिंग में मुझे रखे कैरी के बीच में ना लाइफ करे, पैसे कमा के भी ये रैपर ना सरवाइव करे। रैपर पहले एक दूसरे को आके डिस करे फिर प्लान करे। ओके, सो दिस वाज आवर सॉन्ग ऑफ द डे। गाने का नाम है गॉडफिडेंस और आर्टिस्ट है होमी दिल्ली वाला। होमी दिल्ली वाला को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तुम सब होमी दिल्ली वाला को जानते होगे। और भाई की साइड से जो रीसेंट ट्रैक आया है ना, आई एम इन लव विद दिस सॉन्ग। भाई ने अपनी लिरिकल एबिलिटी दिखाई है कि भाई सिर्फ कमर्शियल गानों में अच्छे नहीं है, ही कैन किल इट लिरिकली। इवन विजुअल्स बहुत ही अच्छे हैं भाई के साइड से, हमें मल्टीपल क्रेजी रेफरेंसेस देखने को मिले हैं। इवन गाने का म्यूजिक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है एंड ओवरऑल दिस इज अ रियली रियली ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगर तुम होमी दिल्ली वाला का डिफरेंट साइड देखना चाहते हो, लिरिकल साइड देखना चाहते हो और एक बढ़िया गाना सुनना चाहते हो, गो चेक आउट दिस ट्रैक। बहुत ही प्यारा गाना, बहुत ही बढ़िया गाना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। स्पेशली लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और जाओगे तो मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार दे देना और बताना कि भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। दिस सॉन्ग इज रियली रियली गुड। ओके, चलो अब ज्यादा लेट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं अपनी ये इंटरेस्टिंग और यूनिक सी लिस्ट जो तुमने शायद इसके पहले कभी नहीं देखी होगी। लेट्स बिगिन। ओके, सो हमारे लिस्ट के जो 10th आर्टिस्ट है विथ मोस्ट नंबर ऑफ मंथली व्यूज, वो है MC Stan विथ 12.58 मिलियन मंथली व्यूज करेंटली। अपने घर वाले अलग सोचते, मेरे को पसंद नहीं जो दिखाते बोल के। इसी की बात मैं स्टार्टिंग में कर रहा था। MC Stan हैज 9.56 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और अगर हम सब्सक्राइबर्स के हिसाब से देखें तो ये जो नंबर है जो हमें मंथली देखने को मिल रहे हैं, ये थोड़े कम है, ये ज्यादा होने चाहिए। और शायद तुम लोग को ऐसा लग सकता है कि इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि MC Stan करेंटली कंसिस्टेंट नहीं है, उनके YouTube पे ट्रैक्स ड्रॉप नहीं हो रहे। ठीक है, ये तो रीजन है, बट इससे बड़ा रीजन ये है कि MC Stan के पुराने गाने जो है ना, वो उतने नंबर नहीं लेके आ पा रहे हैं जितना इस लिस्ट के बाकी आर्टिस्ट के पुराने गाने लेके आ रहे हैं नंबर। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तो हम लिस्ट में ऊपर जाएंगे और जब हम टॉप 2 टॉप 3 आर्टिस्ट को देखेंगे तो वहां पे देखोगे कि कैसे उनके पुराने ट्रैक्स की वजह से उनके मंथली नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो स्टिल दिस इज अ रियली गुड नंबर। 12.5 मिलियन मंथली व्यूज लाना भाई छोटी बात नहीं होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है। बट स्टिल MC Stan जैसे बड़े आर्टिस्ट के सामने ये नंबर थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है। ज्यादा होता तो और बेटर होता।
ओके चलते लिस्ट में आगे चेक करते अपने लिस्ट के 9th आर्टिस्ट को। इन नंबर 9 वी हैव कृष्णा विद 13.92 मिलियन मंथली व्यूज। ये तो सिर्फ करे बात, जब करे बात तो मेरे बारे में करे बात, मेरे बिना तो इनके गाने न चले, खास बिना काम काज ये पले बड़े। सो कृष्णा के सब्सक्राइबर्स सिर्फ 1.59 मिलियन है और तुम देखो इतनी कम सब्सक्राइबर्स के बाद भी MC स्टैन से ज्यादा मंथली व्यूज कृष्णा के आ रहे हैं। एंड अगेन आई थिंक इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो ये है कि कृष्णा ने रिसेंटली मल्टीपल गाने ड्रॉप किए हैं। उनकी EP आई है रिसेंटली, उसके म्यूजिक वीडियो हमें उनके चैनल पे देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ कृष्णा के पुराने गाने भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो भी नंबर लेके आ रहे हैं। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ये नंबर देख सकते हैं। सो यस, कृष्णा इज इन नंबर 9। ओके चलते हैं लिस्ट में आगे चेक करते हैं अपने लिस्ट के 8वें आर्टिस्ट को। नंबर 8 पे है डिवाइन विथ 27.17 मिलियन मंथली व्यूज। मिला नाश्ते में आंसू और सपने में जादू, जब मिल जाता सब उसको रखने में काबू। इस माइक डिवाइन के अगर हम सब्सक्राइबर्स पे नजर डालें तो वो 7 मिलियन से भी ज्यादा है, बट स्टिल सब्सक्राइबर्स के हिसाब से आई थिंक डिवाइन को डिसेंट नंबर आ रहे हैं। एंड आई थिंक इसके पीछे का जो मेन रीजन, क्योंकि डिवाइन भी कंसिस्टेंट नहीं है, रिसेंटली उनके साइड से भी हमें गाना देखने को नहीं मिला है, बट डिवाइन के पुराने गाने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो नंबर्स लेके आ रहे हैं। दैट्स व्हाई हमें ये 27 मिलियन का मार्क क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है। सो यस, डिवाइन इज इन नंबर 8। ओके चलते हैं लिस्ट में ऊपर चेक करते हैं अपने लिस्ट के 7th आर्टिस्ट को एंड दिस विल सरप्राइज यू। ठीक है, तुम इस आर्टिस्ट को लिस्ट में इस नंबर पे तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे मेरे हिसाब से। ठीक है, नंबर 7 पे है एमिवे बंटाई विथ 39.77 मिलियन मंथली यूट्यूब व्यूज। जब बात आती है बार्स की तो सबसे बड़ा बेवड़ा में, सेम फ्लो सेम वाइब, कुछ तो नया देना बे। अगर हम सब्सक्राइबर्स पर नजर डालें, एमिवे बंटाई इज सेकंड मोस्ट सब्सक्राइब्ड हिप हॉप आर्टिस्ट इन इंडिया। ही हैज मोर देन 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स। बट अगर हम मंथली व्यूज पे नजर डालें तो एमिवे बंटाई के नंबर्स सब्सक्राइबर्स को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से इसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जहां पे मैंने इस चीज को पॉइंट आउट किया भी है कि कैसे एमिवे बंटाई के जो रीसेंट नंबर्स है वो हमें उतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। इवन अगर तुम रीसेंट EP के नंबर्स पे नजर डालोगे तो उसने भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। मैंने एक वीडियो पे रिक्वेस्ट किया था या फिर मैंने सजेस्ट किया था एमिवे बंटाई को कि ये परफेक्ट टाइम एमिवे बंटाई के लिए कि उनको एक कमर्शियल ट्रैक ड्रॉप करना चाहिए, जस्ट लाइक कंपनी मचाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और वो ट्रैक नहीं आया है। क्योंकि वैसे ही ट्रैक एमिवे बंटाई के लिए नंबर्स लेके आते हैं, बट स्टिल एमिवे बंटाई का कॉल है, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। बट स्टिल अगर हम यहाँ पे नंबर्स पे नजर डालें तो वो बुरे नहीं है। दिस इज वेरी बिग नंबर, बट अगेन एमिवे बंटाई को देखते हुए ये नंबर छोटा नजर आता है। ओके चलते लिस्ट में और ऊपर चेक करते अपने लिस्ट के 6th आर्टिस्ट को। नंबर 6 पे है किंग विथ 42 मिलियन मंथली व्यूज। काफी तेज कार चले, मेरा कारोबार चले, काफी ज्यादा भीड़ लगी, बंदे सारे बाहर खड़े, सबको बुखार चढ़े, मार्केट के कान खड़े, मोनोपोली मूव। अगर हम किंग के सब्सक्राइबर्स पे नजर डालें तो वो है 6.69 मिलियन। और मेरे हिसाब से किंग का ये जो नंबर है ना, वो अगेन उनके पुराने ट्रैक की वजह से भी है। क्योंकि अगर हम बात करें मान मेरी जान की, तू आके देख ले की, तू जाना ना पिया, ऐसे ट्रैक नंबर लेके आते हैं, मतलब उनके व्यूज अभी भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। बट किंग ने अभी रिसेंटली ही अपना एल्बम ड्रॉप किया है, ठीक है, और उसमें से मल्टीपल म्यूजिक वीडियो भी आए हैं एंड म्यूजिक वीडियो ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसकी वजह से भी किंग के नंबर्स बढ़े हैं। ठीक है, सो स्टिल 42 मिलियन इज अ गुड नंबर। पर अगर किंग इस नंबर को जब वो ट्रैक ड्रॉप नहीं करते हैं उस समय तक मेंटेन कर पाएंगे, तब ये नंबर और भी ज्यादा जस्टिफाइड होगा। ठीक है, करंटली ये नंबर आई थिंक उनके एल्बम ड्रॉप की वजह से है, बट लेट्स सी क्या होता है आगे। ओके, लिस्ट में चलते हैं, ऊपर चेक करते अपने लिस्ट के 5th आर्टिस्ट को। इन नंबर 5 वी हैव बादशाह विद 56.39 मिलियन मंथली व्यूज। टोपे पे बंदी तेरी टोपे पे सिस्टम छोड़ के जो गए मुझे I don't really miss them दो बार। सो बादशाह भाई के सब्सक्राइबर 7 मिलियन से भी ज्यादा है। रिसेंटली 1-2 महीने के अंदर अगर हम बात करें तो बादशाह भाई के साइड से कोई हमें वैसा बड़ा ट्रैक या फिर रिलीज भी देखने को नहीं मिला है। सो डेफिनेटली ये जो नंबर है वो उनके पुराने ट्रैक्स या फिर उनके डिस्कोग्राफी कैटलॉग हमें लाके दे रहे हैं। अगेन लाइक बादशाह के अगर हम स्पॉटिफाई नंबर्स को कंपेयर करें ना, उस हिसाब से ये नंबर बहुत कम है। बट स्टिल क्योंकि स्पॉटिफाई में क्या होता है कि तुम्हारे हर प्लेटफॉर्म के गाने काउंट होते हैं। अगर तुम्हारा गाना लेवल से आया है, मूवी में आया है, हर जगह के नंबर्स काउंट होते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ हम चैनल को कंसिडर करें, इसलिए थोड़ा कंपेयर करने पे नंबर लो नजर आ रहा है। बट स्टिल 58 मिलियन इज नॉट दैट बैड। इन नंबर 5 वी हैव बादशाह। ओके, चलते लिस्ट में ऊपर चेक करते हैं लिस्ट के 4th आर्टिस्ट को एंड दिस इज अ ब्रांड न्यू एंट्री। गेस करो कौन है? यस, यू गेस्ड इट राइट। इन नंबर 4 वी हैव हनुमान काइंड विद 86.25 मिलियन मंथली यूट्यूब
व्यूज। Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper. और अगर हम बात करें सब्सक्राइबर्स की, तो इस लिस्ट में सबसे कम सब्सक्राइबर्स किसी के पास है तो वो है हनुमान काइंड। ही हैज जस्ट क्रॉस्ड, लाइक रिसेंटली ही हैज क्रॉस्ड 1 मिलियन सब्सक्राइबर मार्क। और तुम लोग एग्जैक्टली पता है कि ये नंबर्स हमें किसकी वजह से देखने को मिल रहा है। यस, बिकॉज ऑफ हिज ट्रैक बिग डॉग्स, जो कि करेंटली ग्लोबली वायरल हो चुका है। सो मेरे हिसाब से बिग डॉग्स ने कितने 50-60 मिलियन व्यूज लाए होंगे, बट बाकी व्यूज उनके बाकी गाने ने भी लाए हैं, तो लोग उनके बाकी ट्रैक को भी सुन रहे हैं। सो हाँ, नंबर्स तो हनुमान काइंड के बहुत ज्यादा है, बट लेट्स सी क्या ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात तो नहीं है। अगर हनुमान काइंड इस नंबर को फ्यूचर में मेंटेन कर पाएंगे, अगर वो ऐसा बैंगर या फिर ऐसा वायरल ट्रैक इंटरनेशनल जो स्प्रेड होगा और ट्रैक ड्रॉप कर पाएंगे, तो ही वो इस नंबर को या फिर इस व्यूज को मेंटेन कर पाएंगे। आगे देखना होगा, ठीक है। ओके, अब हम एंट्री कर चुके हैं टॉप 3 में। अब तुम्हें समझ में आएगी कि पंजाबी म्यूजिक, पंजाबी आर्टिस्ट ने सीन को कैसे डोमिनेट कर रखा है, क्योंकि हमारे तीनों के तीनों टॉप 3 आर्टिस्ट पंजाबी आर्टिस्ट है। इन नंबर 3 वी हैव शुभ विथ 93 मिलियन मंथली यूट्यूब व्यूज। चले गब्बरू दा ना लाला लाला होगी हर थां साले जरदे तां दित्ती अत जी। अगर हम शुभ की सब्सक्राइबर्स की बात करें तो शुभ के 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, जो कि ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू अदर आर्टिस्ट ऑफ दिस लिस्ट, बट उसके बावजूद शुभ के नंबर्स बहुत ज्यादा हाई है अगर हम मंथली व्यूज की बात करें, क्योंकि उनके गानों को लोग लूप पे सुन रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी कि अगर मंथली व्यूज हाई है तो मंथली व्यूअर्स भी हाई होंगे। सो तुम लोग ये बात भी साथ में दिमाग में रखना कि ये जो लिस्ट है ना, ये मंथली व्यूअर्स के हिसाब से अगर बनाया जाए तो सेम लिस्ट ही होगा, लिस्ट में चेंज नहीं आएगा। सो हाँ, शुभ ने रिसेंटली एक ट्रैक भी ड्रॉप किया था, बट मोस्टली उनके जो नंबर्स है वो उनके पुराने ट्रैक कैटलॉग की वजह से आ रहे हैं, एंड दिस इज अ वेरी बिग नंबर एंड शुभ इज इन नंबर 3। ओके, सो चलते लिस्ट में ऊपर चेक करते हैं लिस्ट के सेकंड आर्टिस्ट को, एंड दिस आर्टिस्ट इज करेंटली वन ऑफ द बिगेस्ट पंजाबी आर्टिस्ट। ही इज द बिगेस्ट हिट मेकर। ये बंदा जहां जाता है वहां हिट देता है। अगर वो हिंदी रैपर्स के साथ कोलैब कर रहा है तो वहां भाई वायरल ट्रैक देगा, बॉलीवुड में जाएगा तो वहां वायरल ट्रैक देगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं करण औजला की, एंड करण औजला करेंटली हैज 106 मिलियन मंथली यूट्यूब व्यूज। अगेन मैं बोल रहा था ना कि सब्सक्राइबर्स जो है वो गिमिक है भाई। 2.42 मिलियन सब्सक्राइबर्स है बस करण औजला के, पर उसके बावजूद इतना क्रेजी नंबर। और ये जो नंबर है वो डेफिनेटली उनके कैटलॉग से ही आ रहा है, क्योंकि भाई एक महीने के अंदर कोई बंदा इतना प्रोजेक्ट या इतना ट्रैक तो ड्रॉप नहीं करेगा कि 106 मिलियन व्यूज उसको मिल जाएंगे। और एक चीज तुम लोग ध्यान से सुनो कि भाई करण औजला के गाने रिहान रिकॉर्ड से भी ड्रॉप होते हैं, ठीक है, तो वो लेबल से भी गाने आते हैं करण औजला के। तौबा तौबा के नंबर्स यहाँ पे काउंट नहीं हुए क्योंकि वो अलग ही लेबल से ड्रॉप हुआ है, तो ये सिर्फ उनके YouTube नंबर्स है जो कि 106 मिलियन है। दिस इज क्रेजी, एंड करण औजला इज इन नंबर 2। ओके, अब हम आ गए लिस्ट के नंबर 1 आर्टिस्ट पे। नंबर 1 पे कौन है, गेस करो। कर लिया? यस, यू गेस्ड इट राइट। इन नंबर 1 वी हैव सिद्धू मूसेवाला विद 157.83 मंथली व्यूज। आओ पिट्ठे उत्ते तां बहुत बोलदे मूंह ते कहणों संगदे ने मैं रोटी पाया जिन्ना नु अज वर्ष दे पैसे मंगदे ने। ये होता है भाई आर्टिस्ट, सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे नंबर 1 पे, मंथली व्यूज के बेसिस पे भी नंबर 1 पे, ठीक है। सिद्धू पाजी ने अपनी लेगेसी बना के रखी है। पिछले कुछ महीनों से हमें सिद्धू पाजी के कोई भी गाने देखने को नहीं मिले हैं, बट उसके बावजूद उनके पुराने गाने लोग लूप पे सुन रहे हैं। उनके पुराने गानों की वजह से 157 मिलियन मंथली व्यूज लाए हैं सिद्धू पाजी ने, ठीक है। सो दिस इज अ लेगेसी, दिस इज ट्रू लेगेसी ऑफ एन आर्टिस्ट, और उसके जीते जागते एग्जांपल है सिद्धू मूसेवाला। सो यस, इन नंबर 1 विथ मोस्ट मंथली व्यूअर्स या फिर मोस्ट मंथली व्यूज, द आर्टिस्ट इज सिद्धू मूसेवाला। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल लिस्ट। ये हम लोगों ने देख लिया कि कौन से टॉप 10 आर्टिस्ट है विथ मोस्ट मंथली व्यूज या फिर मोस्ट मंथली व्यूअर्स, या फिर हम बोल सकते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग आर्टिस्ट करेंटली ऑन यूट्यूब। बाकी अगर चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार देखो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।